संभाग अध्यक्ष गुर्जर समाज और यहाँ के महापौर श्रीमान जीएस टॉक जी और यहां पर मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं कि चिलचिलाती हुई धूप होने के बावजूद भी पन्ना धाय को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय गुलाब चंद जी कटारिया और यहां के महापौर श्री मीणा जी और यहां के सारे जनप्रतिनिधियों का कि उन्होंने यह फैसला किया कि पन्ना धाय की एक शानदार प्रतिमा उदयपुर में बननी चाहिए और उस पन्ना धाय के साथ चंदन की भी बननी चाहिए और साथ ही साथ उदय सिंह जी की भी बननी चाहिए। और आज जब मैंने देखा यह भव्य प्रतिमा तो मैं कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों कि मैंने पन्ना धाय की ऐसी प्रतिमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखी है जो मैंने उदयपुर की धरती पर देखी। आज के कुछ दिनों पहले जोधपुर के पास में मैं दुर्गा सिंह राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने गया था। स्वामी भक्ति के मामले में दुर्गा सिंह राठौर की का कोई जवाब नहीं है। मैं बहुत विस्तार में जाकर उनके बारे में कोई यहां चर्चा नहीं करना चाहता। और आज उसके बाद इस राजस्थान की वीर भूमि पर दूसरी प्रतिमा का मैं अनावरण कर रहा हूं तो अपनी पूजनीय पन्ना धाय की प्रतिमा का मैं यहां पर अनावरण कर रहा हूं। और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया को। जून में ही उन्होंने मुझसे कहा था कि पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण करना है और हम लोग चाहते हैं कि आपके ही हाथों से पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए। 3-4 तारीखें तय हुई, बराबर तारीखें टलती रही। वह कटारिया जी के कारण तारीखें नहीं टलती रही बल्कि हमारी व्यस्तता के कारण वह तारीखें टलती रही। लेकिन कटारिया जी ने भी ठान रखा था कि मैं इसका लोकार्पण यदि किसी के हाथों कराऊंगा तो राजनाथ सिंह के हाथों कराऊंगा। और मैंने भी तय कर लिया था कि चाहे जितनी भी बाधाएं आए इस पूजनीय पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मैं ही जाऊंगा उस उदयपुर की धरती पर। और आज मैं आप सबके सामने यहां पर मौजूद हूं। बहनों भाइयों, साम्राज्यों को सम्राटों को तो सभी याद करते हैं, लेकिन साम्राज्य और सम्राट या किनके कारण अस्तित्व में आए हैं, इन साम्राज्यों को बनाने में किन किन लोगों का कितना बड़ा योगदान है, शायद लोग इस बात को भूल जाते हैं। याद किया जाना चाहिए जिन्होंने अपना बलिदान देकर अपने कलेजे को तलवारों की नोक पर रखकर साम्राज्य बनाया है। बहनों भाइयों, पहले अभिनंदन किया जाना चाहिए तो उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। और यही भाव मेरे मन के अंदर था, इसीलिए मैंने कहा कि पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मैं स्वयं वहां जाऊंगा। और मैं तो सचमुच अपने को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज पूजनीय पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण मेरे हाथों के द्वारा हो रहा है। किसी को यह लग सकता है कि सार्वजनिक सभाओं में नेता बढ़ा चढ़ाकर कोई बातें बोल रहे हैं, लेकिन बहनों भाइयों, आज जो मैं बात आपके सामने बोल रहा हूं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूं, यह हमारे हृदय की आवाज है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। किसी विदेशी लेखक ने कहा है कि राजस्थान हिंदुस्तान नहीं दुनिया की एक ऐसी धरती है जिस धरती की धूल यदि बनी है तो वहां के वीरों और वीरांगनाओं की हड्डियों से राजस्थान की धूल बनी है। बहनों भाइयों, यह किसी ने कहा है और इसको सहज रूप से राजस्थान के वीर गाथा के पन्नों को पलटकर कोई देखे, इसे स्वीकार करेगा कि सचमुच यह ऐसे वीरों और वीरांगनाओं की हड्डियों की धूल से यह राजस्थान की धरती बनी है। शौर्य और पराक्रम का जहां तक सवाल है
राजस्थान में मेवाड़ हो, चित्तौड़ हो, राजस्थान में सौरभ और पराक्रम की कितनी गाथाएं हैं, उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा विस्तार में जाकर बतलाने की आवश्यकता नहीं है। कैसा योगदान था, कितना योगदान था पन्नाधाय का, इसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक आपके सामने चर्चा कर दी है, इसलिए मैं उसके बहुत विस्तार में जाकर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन कल्पना कीजिए, हमारी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, या कल्पना करें कि जिस समय उन्होंने उदय सिंह जी के बिस्तर पर अपने बेटे को लिटा दिया था, क्योंकि राजसी बिस्तर पर चंदन नहीं सो सकता था, उदय सिंह ही सो सकते थे। लेकिन माता कर्मावती ने कहा था कि दुर्गावती जी, ये पन्नाधाय, सारी जिम्मेदारी उदय सिंह की आपके कंधों के ऊपर देकर मैं जा रही हूं। कैसे बखूबी पन्नाधाय ने उसको निभाया। उदय सिंह के राजसी बिस्तर से उदय सिंह को हटाकर, कि कहीं यह बनवीर आकर उदय सिंह की हत्या न कर दे, क्योंकि राजसी बिस्तर पर ही कोई सोया होगा तो राजकुमार ही सोया होगा और उदय सिंह की वह हत्या कर देता। इसलिए उदय सिंह के स्थान पर इन्होंने अपने बेटे चंदन को लाकर सुला दिया। और जब बनवीर आता है और बनवीर पूछता है यह कौन है, वह बिल्कुल मौन रहती हैं, कोई जवाब नहीं देती हैं। बनवीर यह अनुभव कर लेता है, देखकर उसे विश्वास हो जाता है राजसी बिस्तर पर भी कोई सोया है तो वह उदय सिंह ही होंगे और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और वहां चंदन सोया था, चंदन के 2 टुकड़े कर दिए, सिर धड़ से उनका अलग कर दिया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए, वही उस चारपाई के पैताने पर पन्नाधाय बैठी थी, मां पन्नाधाय। उनके आंखों में आंसू की बूंद नहीं देखने को मिली। बहनों भाइयों, उन्होंने सोचा कि यदि हमारे आंखों में यदि आंसू की बूंद यदि आ गई और देख लिया बनवीर ने, तो कहीं उसको यह संदेह न हो जाए कि यह यहां पर लेटा हुआ उदय सिंह है अथवा चंदन है। बहनों भाइयों, उस माता ने अपने आंखों में आंसू तक नहीं आने दिया। अपने कलेजे को किस तरीके से अपने तलवार की नोक पर उसने रखा होगा, जैसे कोई कलेजा अपनी तलवार की नोक पर रखे, वैसे ही पन्नाधाय ने, बहनों भाइयों, अपने कलेजे को उस तलवार की नोक पर रखा। यह कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज यदि पन्नाधाय न होती तो मैं कह सकता हूं न महाराजा उदय सिंह जी होते, न महाराणा प्रताप होते। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी हमको स्वीकार करना है। जिनका नाम बहुत गौरव के साथ, जिनका नाम हम बहुत सम्मान के साथ हम सभी लोग लेते हैं, कैसे बहादुर लोग हैं, कैसे इन लोगों ने मेवाड़ और कुछ महाराजाओं ने चित्तौड़ जैसे साम्राज्य की रक्षा की और भारत का मस्तक उन्होंने सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम किया है। बहुत सारी ऐसी गाथाएं हैं जिसे आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। और बहनों भाइयों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पन्नाधाय जी यह गुर्जर समाज की, ठीक है, गुर्जर माता की कोख से पैदा हुई हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं पन्नाधाय केवल गुर्जर समाज की नहीं है, पूरे भारत की माता है पन्नाधाय, पूरे भारत की माता है। बहनों भाइयों, उनको इस रूप में हम सबको लेना चाहिए। मैं यह आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं। एक से एक हस्तियां यहां पर पैदा हुई हैं। हाड़ा रानी को भी मैं याद करता हूं, कैसा कलेजा था,